हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रू एजुकेशन में। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमेटिक्स का पार्ट थर्ड। और पार्ट थर्ड में हम बात करेंगे अगले 50 क्वेश्चंस की। तो देरी ना करते हुए हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं दोस्तों। ये कंप्लीट क्वेश्चन है, यानी चैप्टर से कंप्लीट क्वेश्चन होंगे। 99% क्वेश्चन अगर आना होगा तो यहीं से आएगा। चलिए, तो हम क्वेश्चन नंबर 51 अपना डिस्कस करना शुरू करते हैं। और इसमें 51 क्वेश्चन में लिखा गया है कि स्पेसिफिक व्हेन द स्पेसिफिक एपिथेट, एक स्पेसिफिक एपिथेट एग्जैक्टली रिपीट जेनरिक नेम इट इज कॉल्ड, यानी कि जब वो जेनरिक नेम के साथ एग्जैक्टली रिपीट किया जाता है तो हम उसे क्या कहते हैं। तो क्या हम उसको कहते हैं बेसोनिम्स, क्या हम उसको कहते हैं सिनोनिम्स, क्या हम इसको कहते हैं हेमोनिम्स, क्या हम इसको कहते हैं टोटोनिम्स। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा टोटोनिम्स। यानी कि जब जेनरिक नेम को सेम एग्जैक्टली रिपीट किया जाता है दोस्तों, तो वो हमारा टोटोनिम्स कहलाता है। अब हम बात करते हैं बेसियोनिम्स की। तो बेसियोनिम क्या होता है? वैलिड साइंटिफिक नेम जब दिया जाता है, वैलिड साइंटिफिक नेम जब दिया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? वैलिड साइंटिफिक नेम ऑफ स्पीसीज दिया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? बेसोनिम कहते हैं। उसके बाद सिनोनिम्स, आप जानते ही हैं सिमिलर नेम को सिनोनिम्स कहते हैं। जब सिमिलर नेम दिया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? सिमिलर नेम दिया जाता है तो उसे हम सिनोनिम्स कहते हैं। और लास्ट आता है हमारा होमोनिम्स। तो होमोनिम्स क्या होता है दोस्तों? जब कोई नाम प्रोनाउंसिएशन और स्पेल्ड आउट में सेम होता है लेकिन मीनिंग में क्या होता है? डिफरेंट होता है। मीनिंग में डिफरेंट होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? होमोनिम्स कहते हैं। तो हमारे इस 50 नंबर क्वेश्चन 1 का 50 क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, टोटोनिम्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्किप कर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 52 है और क्वेश्चन नंबर 52, द टाइप स्पेसिमेन यूज्ड बाय द ऑथर इन द ओरिजिनल पब्लिकेशंस इज नोन एज, यानी जब ऑथर किसी स्पेसिमेन का ओरिजिनल पब्लिकेशन के लिए यूज करता है तो उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, अगर हम बात करते हैं होलोटाइप। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा होलोटाइप। और अब हमारे आगे टाइप बचते हैं, जैसे एक होता है आइसोटाइप्स। आइसोटाइप जो होता है वो डुप्लीकेट होता है। क्या होता है? डुप्लीकेट ऑफ होलोटाइप, यानी होलोटाइप के डुप्लीकेट को ही हम क्या कहते हैं? आइसोटाइप्स कहते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों लेक्टोटाइप। लेक्टोटाइप क्या होता है? जब हमारा होलोटाइप डेस्ट्रॉय हो जाता है, क्या हो जाता है? डेस्ट्रॉय होलोटाइप। जब होलोटाइप हमारा डेस्ट्रॉय हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? लैक्टोटाइप कहते हैं। होलोटाइप डेस्ट्रॉय होने के बाद जब हम यूज करते हैं तो लैक्टोटाइप यूज करते हैं। और उसके बाद आता है सिनटाइप। और सिनटाइप का मतलब ये हो जाता है कि अगर होलोटाइप को डिस्क्राइब नहीं किया गया है, नोट डिस्क्राइब होलोटाइप, नोट डिस्क्राइब होलोटाइप। अगर होलोटाइप को डिस्क्राइब नहीं किया गया है तो हम फिर सिनटाइप यूज करते हैं। चलिए 52 क्वेश्चन का सही आंसर हो गया होलोटाइप। और उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 53। और क्वेश्चन नंबर 53 क्या कहता है उसे देख लेते हैं दोस्तों। इन विच किंगडम वुड यू क्लासिफाई द एरेके एंड नाइट्रोफिक्सिंग ऑर्गेनिज्म इफ द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज यूज्ड। ये कह रहा है कि अगर आपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन यूज किया है तो आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं, आर्की और नाइट्रोफिक्सिंग ऑर्गेनिज्म किस में रखे जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 53 का मोनेरा। क्या आ जाएगा? मोनेरा। तो किस में रखे जाते हैं? मोनेरा में रखे जाते हैं। उसके बाद अब हमारे पास और बचते हैं, जैसे प्रोटिस्टा आता है। प्रोटिस्टा में कौन आते हैं? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आते हैं। ठीक है, क्या आते हैं? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आते हैं। यूकैरियोटिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आते हैं आपके प्रोटिस्टा में। और उसके बाद आपका आता है बी प्लांटी, ये आई है प्लांटी। प्लांटी में आते हैं आप प्लांट्स की बात करते हैं। और फंगस में आती हैं फफूंद, जो फंगस होती है उनको हम फफूंद में डिफाइन करते हैं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर। द सिस्टम ऑफ अरेंजमेंट इन विच टैक्सा आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर इवोल्यूशनरी ऑर्डर इज कॉल्ड, यानी कि अगर इन्होंने कहा द सिस्टम ऑफ अरेंजमेंट इन विच टैक्सा, जो टैक्सा होता है हमारा
और उसमें क्या है, अरेंजमेंट किया गया है, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ टैक्सा आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर इवोल्यूशनरी ऑर्डर, यानी जैसे जैसे इवोल्यूशनरी ऑर्डर लगाते हैं तो उस ऑर्डर में अगर हम टैक्सा को अरेंज कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, नेचुरल, बाइनोमियल और फाइलोजेनेटिक या आर्टिफिशियल। तो सही आंसर हो जाएगा फाइलोजेनेटिक, वंशागत, वंशावली या वंशागति फाइलोजेनेटिक होता है, तो सही आंसर सी हो जाएगा। और आपका क्वेश्चन नंबर 54 का सही आंसर फाइलोजेनेटिक हो जाएगा। अब आता है नेचुरल सिस्टम, तो अगर हम यहाँ जोड़ दें सिस्टम, तो नेचुरल सिस्टम किसने दिया था, नेचुरल सिस्टम पद्धति ऑफ नेचुरल सिस्टम किसने दी थी, तो हम जानते हैं अच्छे से, बेंथम एंड हुकर ने दी थी। किसने दी थी दोस्तों, बेंथम एंड हुकर, बेंथम और हुकर ने दी थी। उसके बाद आती है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया, कैरोलस लीनियस ने दिया था, कैरोलस लीनियस ने। और उसके बाद अगर आर्टिफिशियल की बात करें तो ये भी किसने दिया था, लीनियस ने ही दिया था। तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन लीनियस ने दिया, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कैरोलस लीनियस ने दिया, और नेचुरल सिस्टम क्या था, बेंथम एंड हुकर ने दिया था। और जो फाइलोजेनेटिक जो वर्ड होता है, इसका हिंदी मीनिंग होता है वंशावली, यानी वंशागत। तो इन्होंने यही कहा है कि सिस्टमेटिक वे से अगर हम टैक्सा को अरेंज करते हैं इवोल्यूशनरी ऑर्डर पे, तो वो क्या कहलाता है, वो फाइलोजेनेटिक कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कहता है, हु प्रपोज्ड फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। तो आता है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन को किसने प्रपोज किया था। तो दोस्तों इसका सही आंसर हम अच्छे से जानते हैं, बहुत आसान है। तो 55 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हिचेसन। तो आपके जो हिचेसन थे उन्होंने आपका सबसे पहले फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन प्रपोज किया था। प्रपोज किसने किया था फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, हचिंसन ने किया था। उसके बाद आगे हम बात करते हैं, आगे लीनियस के बारे में हमने पढ़ लिया है, बेंथम हुकर के बारे में हमने अभी पढ़ा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 55 का आंसर हो जाएगा हचिंसन। और क्वेश्चन नंबर 56, टैक्सोनॉमी विदाउट फाइलोजेनी इज लाइक बोन विदाउट फ्लैश। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ये कह रहा है टैक्सोनॉमी विदाउट फाइलोजेनी इज लाइक अ बोन ऑफ विदाउट फिश, यानी टैक्सोनॉमी बिना फाइलोजेनी के कैसे है, जैसे बोन्स विदाउट फ्लैश, बोन्स विदाउट फ्लैश यानी कि हड्डियां बिना मांस के। तो ये स्टेटमेंट किसने दिया था, इस स्टेटमेंट की हम बात करते हैं। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया था, बेंथम व हुकर ने दिया था, या जॉन हचिंसन ने दिया था, या तख्ताजन ने दिया था, या ओसवाल्ड ने दिया था। तो हम अच्छी तरह जानते हैं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तख्ताजन। यानी ये स्टेटमेंट के टैक्सोनॉमी विदाउट फाइलोजेनी इज लाइक बोन्स विदाउट फ्लैश, के बिना फाइलोजेनी के टैक्सोनॉमी ऐसे है जैसे बिना मांस के हड्डियां। तो ये किसने कहा था, तख्ताजन ने कहा था। उसके बाद बेंथम और हुकर हमने अभी पढ़ा है बेंथम और हुकर के बारे में। और जॉन हचिंसन अभी हमने पीछे जाना ही है, जॉन हचिंसन फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन दिया था। और उसके बाद आते हैं ओसवाल्ड टिप्पो। तो ओसवाल्ड टिप्पो ये एक बॉटनिस्ट थे। कौन थे ये, एक बोटेनिस्ट। क्या थे, बोटेनिस्ट। ओसवाल्ड टिप्पो एक बॉटनिस्ट थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 कहता है द टर्म न्यू सिस्टमेटिक्स, क्या है, द टर्म न्यू सिस्टमेटिक वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, यानी टर्म न्यू सिस्टमेटिक्स किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों जूलियन हेक्सले। क्या हो जाएगा, जूलियन हेक्सले। तो जूलियन हेक्सले के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। बाकी ऑप्शन की बात कर लेते हैं, लीनियस फिर आ जाते हैं, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था। लीनियस की बात करें तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन भी दिया था। ठीक है, ये दोनों का हम लीनियस कहते हैं। जॉन रे ने स्पीसीज का कॉन्सेप्ट दिया था, और उसके बाद आते हैं दोस्तों जॉर्ज क्यूवर। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। जॉर्ज क्यूवर को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ पैलियोंटोलॉजी। क्या कहा जाता है, फादर ऑफ पैलियोंटोलॉजी, PALEON, पैलियोंटोलॉजी, फादर ऑफ पैलियोंटोलॉजी कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 57 का सही आंसर जूलियन हेक्सले हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है द फाइलोजेनी एंड इंटर रिलेशनशिप बिटवीन टैक्सा बेस्ड ऑन द नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड। उसे क्या कहते हैं, यानी जो
टैक्सा और फाइलोजेनी के बीच जो इंटर रिलेशनशिप है वो किसके नंबर के अरेंजमेंट के आधार पर है, क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड, अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं, क्रोमोटो क्रोमोटैक्सोनॉमी, कीमोटैक्सोनॉमी, साइटोटैक्सोनॉमी, या यह है कैरियोटैक्सोनॉमी। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा इसका दोस्तों कैरियोटैक्सोनॉमी। क्या हो जाएगा, कैरियोटैक्सोनॉमी। तो और इस क्वेश्चन नंबर 58 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, कैरियोटैक्सोनॉमी। चलिए उसके आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 पर चलते हैं। ये कहता है लीनियस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन, यानी लीनियस का जो सिस्टम, क्लासिफिकेशन का जो सिस्टम था वो किसके ऊपर बेस्ड था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, अगर हम बात करते हैं किसके ऊपर बेस्ड था, मॉर्फोलॉजी के ऊपर बेस्ड था। लीनियस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, लीनियस का जो क्लासिफिकेशन था वो किसके ऊपर बेस्ड था, मॉर्फोलॉजी के बेस्ड था, कि किस तरह की मॉर्फोलॉजी होती है एनिमल्स की। उसके बाद हम बात करते हैं, अब आता है हमारे पास साइटोलॉजी, आप जानते हैं, इकोलॉजी जो प्लांट्स वगैरह के बारे में जो इकोसिस्टम की बात करता है, वहां पर एम्ब्रियोलॉजी एम्ब्रियो की बात करती है, साइटोलॉजी साइटोप्लाज्म के बारे में बात करती है। तो क्वेश्चन नंबर 59 का सही ऑप्शन हो जाएगा मॉर्फोलॉजी। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 पर चलते हैं। टैक्सोनॉमी बेस्ड ऑन आइडेंटिफिकेशन ऑफ इवोल्यूशनरी यूनिट, टैक्सोनॉमी बेस्ड ऑन आइडेंटिफिकेशन ऑफ इवोल्यूशनरी यूनिट within species by determining their genetical interrelationship is called, इसे क्या कहते हैं। इसका सही आंसर की अगर हम बात करते हैं 60 का सही आंसर हो जाएगा एक्सपेरिमेंटल टैक्सोनॉमी, यानी किसके ऊपर बेस्ड है, ये एक्सपेरिमेंटल टैक्सोनॉमी के बेस्ड है। क्वेश्चन 61, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज रेस्ट्रिक्टेड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज रेस्ट्रिक्टेड टू गिवन एरिया, किस एरिया में कोई स्पीसीज जो है रेस्ट्रिक्टेड होती है। तो हम अच्छे से जानते हैं एंडेमिक स्पीसीज होती है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एंडेमिक स्पीसीज। अब सिबलिंग का मतलब होता है एक जैसी, कैसी होती है, एक जैसी जाति को सिबलिंग कहा जाता है। उसके बाद सिंपैट्रिक क्या होती है, सिंपैट्रिक का मतलब होता है अगर आपके पास फिजिकल बैरियर नहीं भी है, फिजिकल बैरियर नहीं होने पर भी जो स्पीसीज के अंदर बदलाव आते हैं उन्हें सिंपैट्रिक स्पीसीज कहते हैं। और एलोपैट्रिक का मतलब होता है फिजिकल, PHYSICL, फिजिकल बैरियर होने पर क्या हो गया, स्पीसीज में अगर कोई डिफरेंस आ रहा है, जैसे मान लीजिए पहाड़ के कारण, ये हमारे पास एक ऊंचा पहाड़ है, अब यहाँ पर मैदान है, यहाँ पर वो स्पीसीज है और वही स्पीसीज यहाँ पर है, तो इस पहाड़ के कारण जो इन दोनों में बदलाव आ रहे हैं उसके कारण हम इन्हें क्या कहते हैं, एलोपैट्रिक स्पीसीज कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 क्या कहता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 62 कहता है द साइंटिस्ट हु क्रिएट किंगडम प्रोटिस्टा टू इंक्लूड यूनिसेलुलर प्रोटोजोआ एंड एल्गी, यानी ऐसे वो कौन से साइंटिस्ट है जिन्होंने किंगडम प्रोटिस्टा को क्रिएट किया और उसके अंदर यूनिसेलुलर प्रोटोजोआ एंड एल्गी को रखा। तो इस क्वेश्चन नंबर 62 के अगर हम सही आंसर की बात करते हैं दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, कोपलैंड हो सकता है, विटेकर हो सकता है, हैकल हो सकता है, या लीनियस हो सकता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, हैकल। कौन हो जाएगा, हैकल। हैकल जो होते हैं, हैकल ने ही किंगडम प्रोटिस्टा को क्रिएट किया और उसके अंदर यूनिसेलुलर प्रोटोजोआ और एल्गी को रखा। उसके बाद कोपलैंड आते हैं। कोपलैंड के बारे में जान लेते हैं, एक साइंटिस्ट, ये एक बायोलॉजिस्ट है, ठीक है, क्या है, एक बायोलॉजिस्ट तो है ही, सिंपल सी बात है। और इन्होंने क्या दिया था, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। क्या था, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, क्या दिया था, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था दोस्तों। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आगे विटेकर की, तो विटेकर ने क्या दिया था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, विटेकर ने दिया था। और अगर हम लीनियस की बात करते हैं तो अभी हम पढ़ के आए हैं बायनोमियल नोमेनक्लेचर, और आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन किसने दिया था, लीनियस ने दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 62 का सही आंसर हो जाएगा हैकल। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 पर चलते हैं। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन वार प्रपोज्ड बाय, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन अभी हमने पढ़ा है, तो 4 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कोपलैंड। जो कोपलैंड थे इन्होंने 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। अभी हमने हैकल के बारे में पढ़ा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं हैकल एक जर्मन जूलॉजिस्ट थे। कौन थे, एक जर्मन जूलॉजिस्ट थे, जर्मन जूलॉजिस्ट थे। और विटेकर की अभी हमने विटेकर के बारे में पढ़ा, इन्होंने क्या दिया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, है ना, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। और लास्ट आते हैं कार्ल वोज। कार्ल वोज ने क्या करा था,
डिस्कवरी ऑफ आर्कीबैक्टीरिया की थी दोस्तों। क्या की थी? डिस्कवरी ऑफ आर्कीबैक्टीरिया। डिस्कवरी ऑफ आर्कीबैक्टीरिया, ARCHAERK, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया। क्या की थी? आर्कीबैक्टीरिया की डिस्कवरी की थी, और इन्होंने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी दिया था। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी दिया था। किसने दिया था? कार्ल वोश ने। तो चलिए 63 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कॉपलैंड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे। अकॉर्डिंग टू द 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, द यूनिसेलुलर नॉन न्यूक्लिएटेड ऑर्गेनिज्म आर प्लेस्ड इन। कहां पर रखे गए? यूनिसेलुलर नॉन न्यूक्लिएटेड, जिनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है, वो ऑर्गेनिज्म किस में रखे गए हैं? अकॉर्डिंग टू 4 किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 64 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मोनेरा। किस में रखे गए हैं? मोनेरा में। प्लांटी में प्लांट आते हैं, प्रोटिस्टा के अंदर यूकैरियोट आते हैं, अभी हमने बताया था, है ना, यूकैरियोट आते हैं, और एनिमेलिया में एनिमल आते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर मोनेरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65, द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म वाज प्रपोज्ड बाय। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? अभी हमने कई बार पढ़ा है। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसके द्वारा दिया गया था? हमारे बहुत हमने ये कई बार पढ़ लिया है। तो किसने दिया था दोस्तों? विटेकर ने। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? विटेकर ने। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन के तरफ चलते हैं। ऑप्शन ए, अल्टमान। अल्टमान ने क्या करी थी? डिस्कवरी की थी दोस्तों। क्या कर थी? डिस्कवरी की थी। किसकी डिस्कवरी की थी? माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी किसने की थी? अल्टमान ने की थी। उसके बाद आते हैं दोस्तों हचिंसन। तो हचिंसन ने क्या करा था? हम अच्छी तरह हमने अभी पीछे पढ़ा था। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन दिया था। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन दिया था। और उसके बाद आते हैं एडोल्फ एंगलर। तो एडोल्फ एंगलर ने प्लांट टैक्सोनॉमी पर वर्क किया था। किस पर वर्क किया था? वर्क फॉर प्लांट टैक्सोनॉमी पर वर्क किया था। किसने वर्क किया था? एडोल्फ एंगलर ने। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर विटेकर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 66 क्या कहता है दोस्तों? द रिप्लेसमेंट ऑफ टू किंगडम ग्रुपिंग बाय बाय 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। यानी 2 किंगडम को 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में ग्रुपिंग की गई थी। वाज प्रपोज बाय ईयर, यानी किस ईयर में 2 किंगडम से 5 किंगडम बनाया गया, तो वो किस सन में बनाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1969। क्या हो जाएगा? 1969। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ चलते हैं। द मेन बेसिस ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का मेन बेसिस क्या था दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूट्रिशन। क्या था? न्यूट्रिशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का मेन बेसिस जो था वो न्यूट्रिशन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ चलते हैं। हु हैज सुगेस्ट 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है। इसका आंसर हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? विटेकर ने, कार्ल वोज ने, हेक्सले ने या हैकल ने? तो सही आंसर 68 का क्या हो जाएगा? कार्ल वोज ने दिया था दोस्तों 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। चलिए उसके बाद विटेकर हमने पढ़ लिए, और हेक्सले के बारे में पढ़ लिया, और हैकल के बारे में पढ़ लिया। तो सही आंसर हमारा इस क्वेश्चन का कार्ल वोज हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 69, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द सीक्वेंस ऑफ। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन किस सीक्वेंस पर बेस्ड था? क्वेश्चन नंबर 69 का तो आंसर हो जाएगा हमारा राइबोसोमल आरएनए, यानी आरआरएनए पर। तो सही आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 70, सीक्वेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू डिटरमाइन द फाइलोजेनी। दोबारा पढ़ते हैं। सीक्वेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू डिटरमाइन द फाइलोजेनी, यानी किसकी सीक्वेंस को यूज किया था फाइलोजेनी को डिटरमाइन करने के लिए? तो इसका भी आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, आरआरएनए हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पर दोस्तों। द डिस्टिंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू पैराक्रिएट एंड यूकैरियोट, यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको डिस्टिंक्ट किया गया था प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में, मेनली बेस्ड ऑन द कैरेक्टर। किस कैरेक्टर के आधार पर, ये बताना है। तो अच्छी तरह जानते हैं हम मेनली कैरेक्टर क्या होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए, न्यूक्लियस ओनली। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक बनाए गए थे न्यूक्लियस के कैरेक्टर के आधार पर।
क्योंकि अगर न्यूक्लियस डिफरेंट नजर आ रहा है, न्यूक्लियस कंप्लीटली डेवलपमेंट है तो यूकैरियोट, न्यूक्लियस पार्शियली डेवलपमेंट है तो वो प्रोकैरियोटिक के अंदर आता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 पर चलते हैं। प्रोकैरियोट आर इंक्लूड इन द किंगडम। अब ये है प्रोकैरियोट, दोबारा क्वेश्चन आया है दोस्तों, मतलब हमने इसका ऑप्शन में इसको डिस्कस कर लिया है। तो क्वेश्चन कह रहा है प्रोकैरियोट्स आर इंक्लूड इन द किंगडम, प्रोकैरियोट्स को किस किंगडम में इंक्लूड किया गया है। क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर तो हम अच्छी तरह जानते हैं, ऑप्शन नंबर ए मोनेरा हो जाएगा। प्रोटोजोआ में आप जानते हैं, प्रोटोजोआ में आते हैं अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, एटीसी। और ये जो आपका आगे बात करते हैं हम, बेसिडीमाइसिटीज एक फैमिली, और प्रोटिस्टा में यूकैरियोट्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 72 कंप्लीट, जिसका आंसर है मोनेरा। क्वेश्चन नंबर 73 पर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 73 कहता है इन द किंगडम क्लासिफिकेशन ब्लू ग्रीन एल्गी, मतलब एक किंगडम क्लासिफिकेशन है जिसमें ब्लू ग्रीन एल्गी, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया दोनों को, और नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, मैथेनोजेनिक आर्की बैक्टीरिया, इन सबको इंक्लूड किया गया है। तो हमने पीछे अभी पढ़ा था नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया और आर्के बैक्टीरिया वाला, यहाँ पर एक वर्ड और जोड़ा गया है ब्लू ग्रीन एल्गी, यानी ब्लू ग्रीन एल्गी, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया और मीथेनोजोइक आर्के बैक्टीरिया को कहाँ रखा गया है। तो हमारा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा मोनेरा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। प्लांटी, फंगस और प्रोटिस्टा को डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 74 पर। किंगडम मोनेरा कंप्राइज्ड, किंगडम मोनेरा में किनको कंप्राइज किया गया है, तो आप अच्छी तरह जानते हैं किंगडम मोनेरा के अंदर रखे गए हैं सारे के सारे प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स को मोनेरा में रखा गया है, ऑल प्रोकैरियोट्स सारे मोनेरा में इंक्लूड किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 75 क्या कहता है दोस्तों, मोनेरंस हैविंग नो सेल वॉल, ये कह रहा है मोनेरंस हैविंग नो सेल वॉल, उनके पास सेल वॉल नहीं होती है, यानी कौन सा मोनेरा है इन चारों में से जिसके पास सेल वॉल नहीं होती है। तो इसका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। सही करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सही करेक्ट आंसर हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। तो 75 का हो जाएगा दोस्तों माइकोप्लाज्मा। अब हम बात कर लेते हैं एक्टिनोमाइसिटीज की। तो एक्टिनोमाइसिटीज में क्या आते हैं, ग्राम पॉजिटिव, इसके अंदर आते हैं ग्राम पॉजिटिव माइसीलियल बैक्टीरिया, क्या आते हैं, ग्राम पॉजिटिव माइसीलियल बैक्टीरिया, माइसीलियल बैक्टीरिया आते हैं, माइसीलियल बैक्टीरिया। और उसके बाद दूसरा ऑप्शन यू बैक्टीरिया आता है हमारा। यू बैक्टीरिया क्या होते हैं, ट्रू बैक्टीरिया होते हैं दोस्तों, ट्रू बैक्टीरिया ही हमारे क्या कहलाते हैं, यू बैक्टीरिया कहलाते हैं। और उसके बाद हमारा जो डी ऑप्शन है वो क्या है, यह है साइनोबैक्टीरिया। अब साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं, जनरली एक्वेटिक और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया को हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। क्या होते हैं, एक्वेटिक और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया को हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पर। माइकोप्लाज्मा क्या है, तो हम अच्छी तरह जानते हैं माइकोप्लाज्मा क्या होगा, प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर होगा माइकोप्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर 77 पे, विच वन इज स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑटोनोमस ग्रोथ रिप्रोडक्शन, यानी कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो इस चीज के लिए कैपेबल है कि वो ऑटोनोमस ग्रोथ कर सकता है रिप्रोडक्शन में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों माइकोप्लाज्मा। सही आंसर क्या हो जाएगा, माइकोप्लाज्मा। अब बात करते हैं बैक्टीरियोफेज। तो बैक्टीरियोफेज क्या होता है, एक ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्टेड करता है उसे हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं। और बैक्टीरियम क्या होता है, अगर हम बैक्टीरियम की बात करते हैं, एक सिंपल बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं, सिंपल बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं, एक सिंपल बैक्टीरिया होता है जिसे हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, वो बैक्टीरियम होता है। और वायरस आप जानते हैं क्या होता है, वायरस एक इन्फेक्शियस एजेंट होता है, और ये लिंक है किसके बीच का, लिविंग और ऑर्गेनिज्म के बीच के लिंक का काम करता है। तो क्वेश्चन नंबर 77 का हो जाएगा आपका माइकोप्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर 78 पे चलते हैं दोस्तों। 78 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंस बिटवीन यू बैक्टीरिया एंड आर्के बैक्टीरिया, यानी आर्के बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में मोस्ट इंपोर्टेंट डिफरेंस क्या होगा, ये पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 78 के अगर हम आंसर की बात करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दे डिफरेंट केमिकल इन देयर मेम्ब्रेनस एंड सेल,
क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ चलते हैं दोस्तों। इन विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम आर बैक्टीरिया इंक्लूड, ये बताना है कौन से किंगडम में बैक्टीरिया को इंक्लूड किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 79 का डायरेक्ट आंसर हम पढ़ रहे हैं, क्या हो जाएगा, मोनेरा। यानी कि जो आपके बैक्टीरिया हैं उनको किसमें इंक्लूड किया गया है, मोनेरा में, मोनेरा के अंदर इंक्लूड किया गया है। क्वेश्चन नंबर 80 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोकैरियोट, ये बताना है कि इनमें से कौन सा प्रोकैरियोट नहीं है। तो अगर हम इसके सही आंसर की बात करते हैं तो ये हो जाएगा पैरामीशियम। पैरामीशियम कोई प्रोकैरियोट नहीं होता, पैरामीशियम एक यूकैरियोट होता है। और जो आपका बैक्टीरियम, आर्कीबैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, ये प्रोकैरियोट होते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 80 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा कि जो पैरामीशियम होता है वो प्रोकैरियोट नहीं होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 81 की बात करते हैं। इन यूकैरियोट्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड, यूकैरियोट्स में क्या नहीं पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 81 का अगर हम सही आंसर की बात करते हैं तो क्या नहीं पाए जाते हैं यूकैरियोट्स में, हम अच्छी तरह जानते हैं यूकैरियोट्स के अंदर मीजोसोम्स नहीं पाए जाते हैं, ये प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं मीजोसोम्स। राइबोसोम, प्लास्टिड और न्यूक्लियस यूकैरियोट्स में पाया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मीजोसोम्स। चलिए, क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 कहता है ऑल यूकैरियोटिक न्यूक्लियर यूनिसेलुलर प्लांट, जितने भी यूकैरियोटिक होते हैं और यूनिसेलुलर प्लांट और एनिमल होते हैं वो किसके अंदर आते हैं, किस ग्रुप के अंदर आते हैं, प्रोटेस्टा, मोनरा, प्रोटोजोआ या प्रोकैरियोटा, तो किसके अंदर आते हैं। सही आंसर हम अच्छी तरह जानते हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रोटिस्टा। जितने भी आपके ऑल यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर प्लांट हो या एनिमल हो, सबके सब प्रोटिस्टा में आते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोटिस्ट, इनमें से कौन सा प्रोटिस्ट नहीं है। अमीबा प्रोटिस्ट है, पैरामीशियम प्रोटिस्ट है, यूग्लिना प्रोटिस्ट है। तो क्या नहीं है प्रोटिस्ट, टर्नेरिया नहीं है। अब टर्नेरिया होता क्या है, टर्नेरिया दोस्तों बेलेनोग्लोसस का लार्वा होता है। किसका होता है, बेलेनोग्लोसस का लार्वा होता है। और इसको किस नाम से जानते हैं, ओशियन एकॉर्म वॉर्म के नाम से, एकॉर्म वॉर्म के नाम से इसको जाना जाता है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। उसकी तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 क्या कह रहा है, मेंबर ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा डिफर मेंबर इज द किंगडम मोनेरा, यानी कि जो मेंबर प्रोटिस्टा के जो मेंबर होते हैं वो मोनेरा से डिफरेंस होते हैं, मेनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, किसके कारण, आरएनए के कारण, डीएनए के कारण, सेल वॉल के कारण या मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस के कारण। तो सही आंसर हो जाएगा डी, मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस के कारण। तो क्वेश्चन नंबर 85 हमारा कहता है फेनेटिक क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन, जो फेनेटिक क्लासिफिकेशन है वो किसके ऊपर बेस्ड है, ये बताना है। फेनेटिक क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन, तो हम बात करते हैं इसके सही आंसर की। जो फेनेटिक क्लासिफिकेशन होता है दोस्तों वो बेस्ड होता है ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्साइटिंग ऑर्गेनिज्म, यानी जो हमारे पीछे के ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर क्या होते हैं, उनके ऊपर बेस्ड होता है फेनेटिक क्लासिफिकेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 86 पे चलते हैं। बायोसिस्टेमेटिक्स का एम क्या है। तो बायोसिस्टेमेटिक्स का एम हो जाएगा द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन देयर इवोल्यूशनरी हिस्ट्री एंड एस्टेब्लिशिंग देयर फाइलोजेनी ऑन द totality of various parameters from all field of studied। तो इसका ऑप्शन आपका ए ही करेक्ट होगा, बाकी जो बी, सी और डी इसके आपके करेक्ट आंसर नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ चलते हैं। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूकैरियोट, इनमें से ये बताना है कौन सा यूकैरियोट नहीं है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से यूकैरियोट कौन नहीं है। क्या प्रोटिस्टा यूकैरियोट नहीं है, होते हैं, प्लांट यूकैरियोट होते हैं, एनिमल भी यूकैरियोट होते हैं, लेकिन जो मोनेरा होते हैं वो यूकैरियोट नहीं होते हैं। ठीक है, मोनेरंस जो होते हैं वो यूकैरियोट नहीं होते हैं, वो प्रोकैरियोट होते हैं। तो 87 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 88 पे चलते हैं। आईसीबीएन क्या है, आईसीबीएन की फुल फॉर्म बतानी है। तो आईसीबीएन की फुल फॉर्म हो जाएगी ऑप्शन नंबर आपका सी, इंटरनेशनल कमीशन फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 89 क्या कह रहा है, बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट एम्फेसाइज, जो बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट था वो किसके ऊपर बेस्ड था। तो इसका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। किसके ऊपर बेस्ड था, ऑप्शन नंबर बी,
रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के ऊपर बेस्ड था। तो क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर हो जाएगा रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ चलते हैं। हचिंसन सिस्टम, अब आ गया हचिंसन, अभी हमने पढ़ा था हचिंसन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज रिसीव्ड इन, कब रिसीव किया गया था, और हचिंसन ने क्या दिया था, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन दिया था हचिंसन ने, लेकिन वो कब रिसीव्ड हुआ था, तो इसका सही करेक्ट ऑप्शन नंबर सी 1995 में हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ चलते हैं। द साइंटिफिक नेम ऑफ फैमिली एंड्स विद, यानी कहने का मतलब ये है अगर किसी भी फैमिली का नाम लिख रहे हैं तो वो एंड किससे होगा, तो हम अच्छी तरह जानते हैं एसी लगता है, एसी मतलब ऑप्शन नंबर सी EAE है ना, EAE से एसी से यूज होता है, EAE से, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। और क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 क्या कहता है दोस्तों, ईच यूनिट ऑफ कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन इज टर्म्ड एज, किसी भी क्लासिफिकेशन की हर एक यूनिट जो होगी, ईच यूनिट ऑफ कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन की कैटेगरी की हर एक यूनिट किसके टर्म्स में यूज होगी, टैक्सॉन, ऑर्डर, कोहॉर्ट या ट्रॉफिक लेवल। तो हम अच्छी तरह जानते हैं, अच्छी तरह से हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है, वो क्या होती है, टैक्सॉन होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पर। तो इन टैक्सोनॉमी सीरीज इज ग्रुप्ड ऑफ, सीरीज किसका ग्रुप्ड है, यानी किस ग्रुप्ड में आता है, तो हम अच्छी तरह जानते हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्लोजली रिलेटेड सुपर ऑर्डर्स, यानी क्लोजली रिलेटेड सुपर ऑर्डर्स जो होते हैं वो सीरीज के बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 94 हमारा क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट अरेंजमेंट। अब इसमें हमको चूज करेक्ट अरेंजमेंट चूज करना है, कोहॉर्ट क्लास फैमिली जीनस, क्लास कोहॉर्ट फैमिली जीनस, सीरीज कोहॉर्ट फैमिली जीनस, या ऑर्डर कोहॉर्ट सीरीज स्पीसीज फैमिली, क्या आता है, तो इसका सही जो ऑर्डर होगा वो होगा दोस्तों क्लास कोहॉर्ट फैमिली और जीनस। अब मैं आपको इससे को एक ट्रिक से याद कराता हूँ, ट्रिक से याद करने के लिए कोशिश करेंगे। इसकी ट्रिक है, अगर हम इसकी ट्रिक करें तो ट्रिक हम लिख सकते हैं, कुछ कर फिर जा, यानी कि अगर आप इस दुनिया में आए हैं तो आप कुछ ना कुछ करिए, कुछ ऐसा करिए जिससे लोग आपको याद रखें, कुछ ऐसा पॉजिटिव करिए। तो पहले कुछ करिए और फिर जा, तो कुछ से आ जाएगा क्लास, कर से आएगा कोहॉर्ट फिर से आ जाएगा फैमिली, और जा से आ जाएगा जीनस। तो ये हो जाएगी इसके याद करने की ट्रिक, आप ऐसे याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, एन एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। बताइए आर्टिफिशियल ऑफ सिस्टम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, तो ये मैंने आपको पहले भी बताया है, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 95 की अगर हम बात करते हैं तो अच्छी तरह जानते हैं ये किसके अंदर आता है, लीनियस ने दिया था आर्टिफिशियल, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर और आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसके द्वारा दिया गया था, आपका लीनियस सिस्टम के अंतर्गत आता है। बाकी अगर हम बेसी की बात करते हैं, ठीक है, इनका पूरा नाम बेसी की, अगर हम पूरा बेसी की बात करते हैं तो पूरा नाम क्या हो जाएगा, चार्ल्स एडविन बेसी, और बेसी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था इन्होंने। हचिंसन के बारे में हमें पता ही है, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन दिया था, उसके बाद एंगलर और प्रेंटल, ठीक है, इन्होंने क्या था, वर्क किया था प्लांट टैक्सोनॉमी के लिए। और बेंथम एंड हुकर, तो अगर हम बेंथम और हुकर की बात करते हैं तो इन्होंने क्या करा था, बेंथम और हुकर की अगर हम बात करते हैं, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, NATURL, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। और अगर हम बात करते हैं, और इन्होंने एक बुक लिखी थी जो बड़ी ही इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों, जेनेरा प्लांटेरम, क्या लिखी थी, जेनेरा प्लांटेरम, जेनेरा प्लांटेरम बुक लिखी गई थी, किसके द्वारा, बेंथम और हुकर के। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 95 का एक्सप्लेनेशन हो गया, और क्वेश्चन नंबर 95 का सही आंसर क्या था, लीनियस सिस्टम। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ चलते हैं। अरिस्टोटल इज एसोसिएटेड विद, तो अरिस्टोटल किसके लिए एसोसिएटेड हुए थे, ये तो हम अच्छी तरह जानते हैं किसके लिए एसोसिएट है, स्केला नेचुरी के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर होगा। 97 में जाते हैं दोस्तों। 97 क्या कह रहा है, ये एक स्टेटमेंट है, स्पीसीज डिफाइन है, यानी एक स्पीसीज को डिफाइन किया गया है, द ग्रुप ऑफ एक्चुअली और पोटेंशियली इंटरब्रीडिंग नेचुरल पॉपुलेशन प्रोडक्शन फर्टाइल
ऑफस्प्रिंग एंड रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम अदर ग्रुप्स। ये डिफाइन किया गया स्पीसीज को, द अबाउ स्टेटमेंट इज गिवन बाय, यानी ये जो स्टेटमेंट कहा गया है ये किसने कहा है। तो 97 की अगर हम करेक्ट ऑप्शन और करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो 97 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अर्नेस्ट मायर। क्या हो जाएगा? अर्नेस्ट मायर। तो ये डेफिनेशन किसकी दी गई है? स्पीसीज के लिए अर्नेस्ट मायर की। ठीक है, और एक चीज और दी थी अर्नेस्ट मायर की, अगर हम बात करते हैं, इन्होंने बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट दिया था। क्या दिया था? बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट। स्पीसीज कॉन्सेप्ट, बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट किसने दिया था? अर्नेस्ट मायर ने दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर, और हमारे पास ये ऑप्शन बचे चार्ल्स डार्विन, तो इन्हें कौन नहीं जानता है ना, नेचुरल सिलेक्शन का लॉ दिया था चार्ल्स डार्विन ने, है ना, NATUR नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन का लॉ किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने। लेमार्क को कौन नहीं जानता दोस्तों, है ना, क्या दिया था इन्होंने? थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दी थी, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दी थी किसने? लेमार्क ने। और उसके बाद आते हैं कैरोलस लीनियस, तो बताने की जरूरत ही नहीं है। बायनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था और आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ चलते हैं। इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ विटेकर यूकैरियोट्स वर असाइंड टू, यानी कि अगर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में देखें, और किसने दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन? विटेकर ने दिया था, यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो इसमें ये कहा गया यूकैरियोट वर असाइंड टू, यूकैरियोट को कैसे असाइन किया, कहाँ किया जाएगा? 5 किंगडम से। तो यूकैरियोट को असाइन किया जाएगा 4 से 5वें में, चौथे किंगडम से 5वें किंगडम में यूकैरियोट्स को असाइन किया गया था। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 99 है कोहॉर्ट इज अ ग्रुप ऑफ कोरिलेट। किससे कोरिलेट करता है कोहॉर्ट? बार बार हम बात कर रहे थे कोहॉर्ट यानी किसके कोरिलेट करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑर्डर। जो आपका कोहॉर्ट होता है वो ऑर्डर से कोरिलेट करता है। क्वेश्चन नंबर 99 का ऑप्शन नंबर डी। और क्वेश्चन नंबर 100 जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों सेशन का, और ये टॉप नहीं, मैं ये कहूँगा कंप्लीट, टॉप नहीं कंप्लीट 100 क्वेश्चन हो गए हैं। अभी इसका पार्ट 3 और पार्ट 4 और पार्ट 5 भी बन सकता है, क्योंकि जब तक एक एक कंप्लीट क्वेश्चन हम नहीं देंगे तब तक हम इस सीरीज को खत्म नहीं करेंगे। जैसे ये हमारी ये चैप्टर खत्म होगा, हम नेक्स्ट चैप्टर की ऑब्जेक्टिव सीरीज शुरू कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 100 क्या कहता है दोस्तों? द फर्स्ट फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ प्लांट, द फर्स्ट फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ प्लांट क्लासिफाइड वाज। अब अगर हम ये देखें, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन किसने दिया था? हचिंसन ने दिया था, लेकिन यहां कहा गया है फर्स्ट फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ प्लांट। प्लांट का पहला फाइलोजेनेटिक किसके द्वारा प्रपोज किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंगलर एंड प्रेंटल। अगर फर्स्ट फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ प्लांट पूछे तो ऑप्शन लगाना है एंगलर और प्रेंटल, और अगर फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन पूछे तो ऑप्शन लगाना है हचिंसन। ये दोस्तों आपको याद रखना है। तो ये इस तरह हमारे 100 क्वेश्चन आज कंप्लीट हो गए हैं पार्ट नंबर 3 में। तो इस सेशन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और अगर आपको लगता है कि ये आपके काम की वीडियो है, कहीं ना कहीं आपको हेल्पफुल है, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।